قال رسولنا الكريم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ में। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में। कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह मौला 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 मौला। तो कॉन्स्टेंटिनोपल इसका जो है नाम था अंग्रेजी, कुस्तुनतुनिया इसका नाम था एक्चुअल जो अरेबिक नाम था। तो हम अभी कुस्तुनतुनिया ही इसको कहेंगे कि कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये थोड़ा भारी नाम है, इसको बार बार दोबारा मैं कह नहीं पाऊंगा, तो इसको जो है हम अब कुस्तुनतुनिया ही कहेंगे आगे भी, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटिनोपल को साइड में रखते हैं। खैर, तो इसके बारे में अब जब हिस्ट्री हम जानेंगे तो कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया ये एक शहर था। ये डिस्कवर हुआ यानी इजाद हुआ सन 330 में। तो इस पर 330 में राज किया रोमन एम्पायर ने। रोमन एम्पायर आपको पता होगा, बहुत मशहूर एम्पायर। रोमन एम्पायर ने इस पर राज किया सन 330 से लेकर 395 तक। 395 सन में इसको जो है बाइजेंटीन एम्पायर ने इस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। इस पर 4 बार कब्जा हुआ। आप इसको ध्यान रखें, कब्जा और फतेह दो अलग अलग चीज है, ठीक है। तो कब्जा इस पे हुआ 395 में। 395 में इस पे कब्जा हो गया। 395 के बाद जो बाइजेंटीन एम्पायर थी उसने जो है इस पे 1204 तक इस पे इनका कब्जा रहा। फिर उसके बाद जो है 1204 में इंटरनली आपको पता होगा कि इंटरनली लोग बदल जाते हैं और यहाँ वहाँ की पॉलिटिक्स होके अंदर ही अंदर जो है गेम चेंज हो गया। और ये जो है 1204 से लेकर 1261 तक यानी 1261 तक इस पे कब्जा रहा लैटिन एम्पायर का, यानी अंदर ही अंदर जो है इस पे कब्जा हुआ, फतेह नहीं हुआ, ठीक है। तो अब फिर इसके 1261 में इसको दोबारा जो है बाइजेंटीन एम्पायर ने इस पे दोबारा कब्जा अपना जमा लिया। फिर जो है 1453 सन में इस पर कब्जा हुआ सल्तनत उस्मानिया का, यानी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसको फतेह किया और इस पर कब्जा किया। तो अब हम सुनते हैं, अब इससे पहले मैंने बताया था कि कुस्तुनतुनिया यानी जो कॉन्स्टेंटिनोपल है इसको जो है फतेह करना नामुमकिन कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? तो आइए अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एम्पायर थियोडोसिस II इसने 404 में यानी 395 में से कब्जा हुआ था। पता है ना, आपको बताया था मैं, रोमन एम्पायर 395 में रोमन एम्पायर से बाइजेंटीन एम्पायर पे चला गया था ये इसका कब्जा। तो बाइजेंटीन एम्पायर का जो एम्पायर था थियोडोसिस II उसने जो है इसके इर्द गिर्द जो है ना दीवार बनवाई। इस दीवार को बनने में लगे तकरीबन 8 साल, यानी 404-405 से लेकर 413 तक ये दीवार बनी। आप समझिए 8 साल तक ये दीवार बन रही थी। तो दीवार कैसी होगी? तो इस दीवार के 3 पॉइंट्स, अब मैं आपको जो है, मुझे पता नहीं सही बात तो ये कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा इसकी फतेह किस तरीके से हुई थी, किस तरीके का इसका वो क्या जाबाजी थी और वो क्या दिमाग था कि जिसने इसको फतेह कर दिया था। खैर, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ अपने एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसकी जो दीवार बनी इसको थियोडोसिस वॉल्स कहते हैं, यानी उसने वो बनवाई एम्पायर ने, तो उसको नाम दे दिया गया थियोडोसिस वॉल्स। इसके जो वॉल यानी जो दीवारें बनी थी वो इस तरीके से बनी थी कि आप समझ लें कि इतनी मजबूत दीवारें थी और 3 लेयर थी दीवारों की। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 3 शेल्स में इसकी दीवारें बनी थी। यानी एक दीवार थी, एक दीवार जैसे सामने का आप देख रहे दीवार, एक दीवार यूं है, फिर कुछ जगह बीच में छोटी रहेगी, फिर दूसरी दीवार और उसके फिर पीछे तीसरी दीवार। इस तरीके से दीवारें बनी हुई थी और बीच में अच्छी खासी जगह थी। यानी बंदा अगर एक दीवार तोड़ भी दे तो दूसरी दीवार आएगी, फिर तीसरी दीवार आएगी। यानी इसको तो यानी दीवार भी वो इतनी मजबूत, वो भी आपको दिखाऊंगा कि दीवार कितनी मजबूत हुआ करती थी। तो वो दीवार को तोड़कर इसके अंदर जाना ये पॉसिबल ही नहीं था, यानी इस पर फतेह करना यानी इम्पॉसिबल जैसी बात थी। और कई बादशाहों ने इस पर कोशिश की और सब जो है नाकाम रहे, इसको कोई फतेह नहीं कर पाया। अब आप ये वीडियो देखें, पता चलेगा शायद आपको कि कितनी मजबूत ये दीवारें थी। फिर आगे मैं इंशाल्लाह उस पर बात करता हूँ। सामने जो था वो सुल्तान मोहम्मद फातेह का लश्कर था जिसने हमला किया था। ये आप देख लें अंदर से दीवार, यानी ये शहर के अंदर है और वो एरिया जो दीवार के उस पार है, जो आपको दरवाजे के बाहर नजर आ रहा है, वो शहर के बाहर का एरिया जहां से हमला हुआ था। 3 स्टेप थे। ये दीवार आप देखें, इसके 3 स्टेप थे। 3 स्टेप पे दीवार बनी है। एक ये हिस्सा कितना मोटा है, इसमें पूरी बस
2 बसें चल सकती हैं आराम से। एक यही साइज एक दूसरा ये स्टेप था, उफ इतना मोटा। और तीसरा ये। और इस एरिया के दरमियान में यानी एक फासला भी रखा हुआ, और तीसरा ये एरिया था इसका। ये हम बाहर आ गए अब। ये पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है इस पर, और हदीस लिखी हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लतफ्तहुन्नल कुस्तुंतीनिया फला निअमल अमीरु अमीरुहा वला निअमल जैशु जैशुहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़रूर के ज़रूर कुस्तुंतीनिया फतह करोगे, और उसका अमीर बेहतरीन अमीर होगा, और उसका लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा। ये वो दीवार है जो शहर के चारों तरफ से इसने शहर को घेरा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ 1100 साल तक कोई शहर पे कब्जा नहीं कर सका। इस शहर के चारों तरफ बड़ी तवील दीवार है, और आप इस दीवार की मोटाई देखें कि आदमी हैरान हो जाता है इस दीवार की मोटाई देख के। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। बहुत दूर तक, इस तरफ भी और इस तरफ भी किलोमीटर्स में, कई किलोमीटर लंबी दीवार है ये, और चारों तरफ है शहर के, चारों तरफ से शहर को घेरा हुआ है इस दीवार ने। और इस दीवार की आप मोटाई देखें, और हैरान हूं मैं आपको इसकी मोटाई जरा दोबारा दिखाता हूं। ये देखो आप, ये दीवार यहां से शुरू हो रही है, ये आप सिर्फ इसकी चौड़ाई नापते चले जाएं। दीवार का पहला हिस्सा ये दीवार का पहला हिस्सा है शहर के चारों तरफ। फिर ये वक्फा छोड़ के दरमियान में इन्होंने थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, फिर ये दीवार का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। ये दीवार का तीसरा हिस्सा शुरू हो रहा है, दरवाजे नुमा। पता नहीं किन पत्थरों की और किस मसाले की दीवारें तैयार होती थी। कितना मोटा है ये देखें आप। ये 3 परतों पर मुश्तमिल, इतनी चौड़ी चौड़ी कि हर परत पे एक पूरी बस चल सकती है, बल्कि 2 बसें चल सकती हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इतनी मजबूत इसकी दीवारें थी और हैं आज भी, कि इसको यानी तोड़कर इसके अंदर जा पाना ये इम्पॉसिबल था। मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस पाक इरशाद फरमाई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसकी बशारत दे ही दी थी कि मुसलमान एक दिन जरूर कुछ दुनिया को फतेह करेंगे, तो ये तो होना ही था। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो चीज़ होनी है। तो आपने फरमाया था, जिसका मफहूम है कि क्या ही बेहतरीन बाकमाल वो अमीर होगा यानी लीडर होगा उस फौज का, और क्या ही बाकमाल वो फौज यानी लश्कर होगी जो इसको फतेह करेगी। ठीक है, तो इसी जुस्तजू में, इसी जज्बे के तहत कई बादशाहों ने वो हदीस पाक का हिस्सा बनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कई बादशाहों ने इस पर कोशिश की फतेह करने की, मगर कोई इसमें कामयाब नहीं हो पाया। तो अब ऐसा क्या हुआ कि इस पे फतेह कर ली गई, ऐसा क्या कर दिया गया कि इस पे फतेह हो गई। ठीक है, तो आइए अब सुनते हैं आगे की बात क्या है। 1299 में सल्तनत उस्मानिया कायम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के वजह से 1299 में। उसके तकरीबन 50 साल बाद, 154 साल बाद टू बी प्रिसाइज, इस पे फतेह कर ली गई। किसने फतेह की? इंग्लिश में सुल्तान महमद कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने इसको फतेह किया। इनसे पहले हिस्ट्री में ये भी आता है कि इनके वालिद साहब ने भी कोशिश की थी कि इसको फतेह किया जाए कुछ दुनिया को, मगर उनके हाथ भी कामयाबी नहीं लग पाई। अब आपको सबसे ज्यादा हैरानी ये सुनकर होगी कि सुल्तान मोहम्मद फातेह की उम्र क्या थी। आज के टाइम पे जो उम्र यानी कहते हैं ना बच्चा है और जो जिंदगी जी रहा है वाला मसला होता है, 21 साल, सिर्फ 21 साल की उम्र में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस पर फतेह कर ली। जिसके सपने जो है बादशाह देखते आए और उसको फतेह करने की कोशिश करते गए, बड़े बड़े बादशाह, मगर कोई इसको फतेह नहीं कर पाया। मगर सुल्तान मोहम्मद फातेह ने सिर्फ महज 21 साल की उम्र में इसको फतेह कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आपके अंदर भी ये बचपन से जज्बा था कि एक दिन मुझे बड़ा होकर यानी जब मैं सुल्तान बनूंगा तो मुझे जो है कुस्तुनतुनिया को फतेह करना है, क्योंकि हर मुसलमान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहता है तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी बिशारत दे दी है कि मैं उसका हिस्सा क्यों ना बन जाऊं। तो इसी तरीके से माशाल्लाह इनके अंदर भी एक जज्बा था बचपन से ही कि एक दिन कुस्तुनतुनिया को फतेह करना है। जब आप सुल्तान बने और आपने जो है इसके लिए आगे कदम बढ़ाया कि मुझे फतेह करना है, तो आपने तैयारी वगैरह की, लश्कर जमा किया। आपकी जहानत यानी जहीन इतने थे ये आपके, मतलब इन्होंने जमीन पर जो है ना किश्तियां, कहते हैं किश्तियां जमीन पर इन्होंने नाव चलाई। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्या क्या हुआ। खैर, जब ये इन्होंने लश्कर जमा कर लिया, अब ये गए उसको फतेह करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो मुसलमान बादशाह हुआ करते थे
तो ये इनके अंदर एक हैबिट हुआ करती थी कि ये जो है सामने वाले को प्रपोजल दिया करते थे कि हम आपसे जंग नहीं करना चाहते, आप खुद से जो है हार मान लें और ये जो शहर है या जो भी जगह है ये खुद आपकी ही रहेगी, हुकूमत हमारी होगी, मगर आप इस पे राज करें और जो भी मामला थे इसके आप एज अ वजीर रहे यहाँ पे, यानी उससे कुछ नहीं छीना जा रहा, उसको पूरा मामला जो है जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे, सिर्फ जो है उस पर कब्जा इनका होगा, यानी जो अंपायर है सल्तनत उस्मानिया है वो उसकी हकदार रहेगी कि वो जगह हमारी है और हमको उस जगह से टैक्स चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के पहले मामला हुआ करते थे, क्योंकि प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है जिसका मफहूम है कि यानी जंग के दौरान बूढ़ों को, औरतों को, बच्चों को जो है हमें टच नहीं करना है, पेड़ पौधों और क्रॉप्स वगैरह को किसी को डिस्ट्रॉय हमें नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे जो प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुसलमान को पहले से इस सब चीज का बताया था। अच्छा, एक जो है मैं आप कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि शायद कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा चंगेज खान के बारे में। चंगेज खान जैसा क्रूअल जो है बादशाह आज तक नहीं आया। क्रूअल मतलब यानी बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, इंसान भी उनको कह सकते हैं कि नहीं, पता नहीं इतने वो लोग शैतानी थे कि औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो यानी काट और मार इस तरीके का उनका काम हुआ करता था। वो किसी से कोई उनको लेना देना नहीं है, वो बात पर जो है ना खून बहाया करते थे। तो ये बात जान लें कि चंगेज खान कोई मुसलमान नहीं था जी। शायद कुछ लोगों को शौक लगा हो कि चंगेज खान मुसलमान नहीं था। चंगेज खान जो है ना, इसको टाइटल दिया गया था इसके लोगों ने कि रूलर ऑफ द वर्ल्ड। खान मतलब रूलर जो बोलते हैं ना, तो चंगेज खान रूलर ऑफ द वर्ल्ड इसको नाम दिया गया था। इसका नाम था तैमुजिन। तो तैमुजिन इसका नाम था, ये मुसलमान नहीं था, चाइनीज वगैरह था कुछ, तो मंगोलियन था, ये मंगोलियन आर्मी थी इसकी। तो ये बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ काम करते थे। डायरेक्ट जो है हमला कर देना और लूट खसोट कर देना और लोगों को मारना, औरतों के साथ बदसलूकी करना और बुरे काम कर देना औरतों के साथ, मतलब इनमें कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं थी। खैर, इसके बरक्स अल्हम्दुलिल्लाह सल्तनत उस्मानिया थी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह, जो पूरा प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नक्शे कदम पर चल रही थी, शरीयत के दायरे में रहकर ये काम करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो सल्तनत थी माशाअल्लाह बहुत बड़े अजीम खित्ते पर जो इन्होंने राज किया था। तो खैर, अब हम चलते हैं आगे, वो बात कहीं और निकल गई। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने पैगाम भेजा, जो बाइजेंटाइन एम्पायर का जो बादशाह था, एम्पायर था, उसको पैगाम भेजा कि हम अपना लश्कर लेके आ गए, हम इस पे फतेह करने के लिए आए हैं, तो अगर हार मानना चाहते हैं तो आप हार मान लीजिए, कोई कत्लो गारत नहीं होगी और कुछ नहीं होगा। मगर वो एम्पायर था तो उसने देखा सालों साल थे, हजार साल के ऊपर हो गए थे कि कोई इस पे क्या फतेह करेगा, और ये ठहरा बच्चा 21 साल का, तो इससे ये क्या करने वाला है, ये कुछ नहीं कर सकता। तो उसने मना कर दिया, नहीं छिड़क दिया, बोले कोई वो नहीं, आओ करके दिखा दो अगर फतेह कर सकते हो। तो अब शुरू होता है मेन जो पार्ट है वीडियो का कि इन्होंने कैसे कब्जा किया। अब आप समझ लीजिए, बाइजेंटाइन एम्पायर में जो ये कॉन्स्टेंटिनोपल था, ये वी टाइप में बना हुआ था। वी टाइप आप देखें, वी टाइप में बना हुआ था ये। तो एक तरफ वी टाइप में जो राइट और लेफ्ट में इसके साइड है, वहां पे पानी पूरा, और जो सामने की साइड है ना, वी की जो ऊपर की तरफ है, उधर पूरा लैंड है, यानी वो जगह थी जहां से जो कोई भी आकर जो है ना वहां से जो है हमला कर सकता था। और बाकी जो साइड थी, जो पानी वाली साइड थी, उसमें राइट हैंड साइड पे जो था ना, वो गोल्डन हॉर्न था। वहां पे गोल्डन हॉर्न उस जगह का नाम था। वहां पर दोनों तरफ पानी की जो साइड थी, वहां पर जो है सिर्फ एक दीवार थी। मैंने आपको बताया 3 दीवारें थी, मगर 3 दीवारें जो थी ना, वो मेन लैंड की तरफ थी, यानी जो जहाँ पे जमीन थी, जमीनी एरिया था, वहां पर 3 दीवारें थी। वहां से मुश्किल था इसको फतेह करना। तो वी टाइप की जो बता रहा हूँ मैं, वी टाइप, तो उसके राइट और लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड पे पानी था। राइट साइड पे थोड़ा पानी था और बाजू में जो है एक और लैंड यानी जमीन आ जाती थी। तो वो जो हिस्सा था ना, उसको गोल्डन हॉर्न कहा जाता था। गोल्डन हॉर्न में एंटर करने से पहले एक इन्होंने चेन डाली थी, चेन नीचे पानी में चेन थी एक, ठीक है। तो चेन से कोई भी जहाज अंदर नहीं आ सकता जब तक ये चाहेंगे नहीं, या अगर अपना जहाज अंदर लेके आना चाहते थे तो ये चेन को नीचे कर देते थे, इनके जहाज गोल्डन हॉर्न में अंदर एंटर कर देते थे, फिर ये चेन वापस लग जाती थी ताकि इसके एरिया के अंदर कोई घुस नहीं पाए, ठीक है। अब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने ऐसी मिसाइलें बनवाई जिसको दुनिया ने कभी देखा ही नहीं था। इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें बनवाई कि जिसको यानी देख के लोग हैरान थे, इतनी बड़ी मिसाइलें। और ये मिसाइल ऐसी कि दीवार बहुत मजबूत, मगर वो मिसाइलें भी मतलब अपनी जगह एक थी कि मतलब वो मारे दीवार पे ना तो दीवार भी मतलब हिल जाए। तो ये 54 दिन 54 डेज मिसाइलों ने हमला किया इसके ऊपर। 54 डेज रात और दिन मिसाइल चल रही, दागी जा रही है, धनाधन धनाधन। तो यानी उसकी दीवारें भी एकदम कमजोर हो चुकी थी अच्छी खासी। मगर जो मेन पॉइंट था वो ये था कि सामने से तो ठीक है 3 दीवार थी, बाकी 2 साइड से
वेस्ट साइड से पतली पतली दीवार थी, यानी एक सिंगल दीवार थी। तो इन्होंने दिमाग लगाया, सुल्तान मोहम्मद फातेह 21 साल के हैं, इन्होंने दिमाग लगाया कि यहाँ से तो फतेह करना है, चलो मैं दीवार कमजोर कर दूंगा, इनको मतलब परेशान तो कर दूंगा इससे, मगर अंदर घुस पाना और यानी ये सब अगर करना है तो कुछ और करना होगा। तो आपने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए। तो आपने सोचा कि जो गोल्डन हॉर्न का हिस्सा है उसके जो पीछे उससे लगी हुई जो जमीन है उसको गलाटा टावर कहते थे, गलाटा नाम की जगह थी वो। गलाटा से खड़े रहकर अगर हम इस पे मिसाइल दागे तो कुछ हो सकता है, यानी एक ही दीवार है, कच्ची दीवार है, यानी एक ही दीवार है, तो एक दीवार तो हम जो है अपनी मिसाइलों से तोड़ सकते हैं। तो आपने क्या किया, गलाटा का जो एरिया था ये यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से जो है पानी में ये अपनी किश्तियां ले गए काफी सारी, और उन किश्तियों को गलाटा टावर के पास से लेकर गुजरते हुए गोल्डन हॉर्न में सीधा बिठा दिया। यानी जो चेन वाला रास्ता था, चेन से एंटर नहीं कर सकते अंदर हम, मगर चेन वाले रास्ते के पीछे की तरफ से जो गलाटा का रास्ता था, यानी जो जमीनी रास्ता था, तकरीबन ये 1.5 किलोमीटर का रास्ता था, तो 1.5 किलोमीटर इन्होंने जमीन के ऊपर किश्तियां चलवाई। और कैसे चलवाई, पूरा वहां पर जंगल था, जंगल काट के जंगल काटे, जो झाड़ थे उसको इधर रोलिंग वुड बना दिया उसको। तो अब उसके ऊपर जो है ना जो जहाज है पानी के वो चल सकते हैं, ठीक है। और इसको स्मूथ बनाने के लिए जानवरों की चर्बी इन्होंने इंतजाम करवाया, और जानवर की चर्बी जो है ना इसके ऊपर, इनके झाड़ों के ऊपर इन्होंने चुपड़ दी, यानी मसल दी इसको, ताकि ये जो है ना और स्मूथ हो जाए। तो वहां से इन जाबाज लोगों ने यानी गलाटा टावर के पास से जहाजों को उठाया और 1.5 किलोमीटर ये घसीटते हुए जो है सीधा गोल्डन हॉर्न में पहुंचा दिया। आप समझ रहे हैं बात को। तो ये मिसाइल वगैरह भी वहां से ये सब लेके जो है ना वो गोल्डन हॉर्न में सीधा पहुंच गए। और इनको ये करना था, ये स्पेशल चीज है कि इनको ये सख्त हिदायत दी गई थी सुल्तान मोहम्मद फातेह की तरफ से कि ये एक ही रात में करना है, यानी अभी शुरू किया, सुबह शुरू कर दो, एक रात के अंदर ही जो है ना ये पूरा प्रोसेस हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर उनको पता लग गया कि ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर हम फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि रात का टाइम है, हमारे पास, हम जो है ना अभी फिलहाल इसको प्रोसेस में, यानी हम प्रोसेस में नहीं है, हमारे पास जो सामान वगैरह है वो इतना हम तैयार नहीं है उसके लिए। अगर किसी को भनक लग गई कि ये इस तरीके से जहाज ले जा रहे हैं तो ये इनकी आर्मी अंदर से आ जाएगी और हम इसमें मारे जाएंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इसको एक ही रात में करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक ही रात में जो है ना ये प्रोसेस पूरा कर दिया। और अब जो है ना दो तरफा जो हमला हो रहा है इसके ऊपर। कुतुब की दीवार अब कमजोर पड़ती जा रही है। यहाँ पर भी मिसाइलें हैं, वी टाइप के राइट हैंड साइड पे, ये वी है इसके राइट हैंड साइड पे, और सामने जो जमीनी हिस्सा है वहां से भी मिसाइलें हैं, और यहाँ पर भी आर्मी और वहां पर भी आर्मी। अब जो है इस पे लगातार जो है ना गोलाबारी हो रही है। और इतना 54 डेज तक ये सब जो है प्रोसेस चला, और ये सब जो हुआ इसके बाद में इतना मतलब उनकी आर्मी इतनी कमजोर हो गई, इतना परेशान कर दिया उनको, क्योंकि अभी जो गोला मार रहे हैं 2-5 किलो का, तो मतलब 50 या 100 किलो का गोला एक जाता था, पूरी दीवार तोड़ ले आता था, नीचे गिर जाती थी, और फिर लोग उसमें परेशान और नुकसान हो रहा लोगों का, और कई सारे सिपाही घायल भी हो गए, थक गए, पूरा एकदम उनको ना एकदम चूर चूर कर दिया था अंदर से। अब जो है ना क्या हुआ, अब दोनों तरफ से अटैक हुआ। अब देख लिया उन्होंने कि भाई अब ये कमजोर पड़ चुके हैं, अब इन पे अटैक करना है। तो अब जो है ना एंट्री चालू हुई। यानी अच्छा एक बात ये बताना भूल गया मैं आपको कि जो इसका रास्ता था, जमीनी रास्ता जो था कुतुब का, वो एक ही सिर्फ दरवाजा था, एक दरवाजे का, तो दूसरा दरवाजा नहीं था। इसके लिए यहाँ से परेशानी थी। अगर 10 दरवाजे होते तो लोग 10 दरवाजे जाके अंदर घुसते, वो दरवाजा से भी फेंकी था। दरवाजे को हैंडल करने के लिए पूरी फौज उन्होंने खड़ी कर रखी है, तो यहाँ से घुसना पॉसिबल नहीं था। अब दोनों तरफ से हमले हो गए, अब वो परेशान, और उनकी आर्मी भी इतनी नहीं, इनके पास 80,000 से ज्यादा की आर्मी थी, लश्कर था। अब ये जो इन्होंने घुसना चालू किया, और जो मतलब जिस तरीके से आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सल्तनत उस्मानिया को फतेह नसीब हुई, और जो है वहां पर बाइजेंटाइन एम्पायर का झंडा निकालकर जो है सल्तनत उस्मानिया का झंडा गाड़ दिया गया। इसके बाद से सुल्तान मोहम्मद जो थे, इनको सुल्तान मोहम्मद फातेह के लक़ब से नवाजा गया, यानी मोहम्मद फातेह यानी फतेह करने वाले, ठीक है। तो इससे लक़ब से नवाजा गया। और आपको जो है ना एक और लक़ब दिया गया, वो था कैसर रूम। कैसर रूम के लक़ब से भी आपको नवाजा गया। तो आपको 2 लक़ब नसीब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का बशारत का हिस्सा भी अल्हम्दुलिल्लाह नसीब हुआ। क्या ही वो पाक कमाल और बेहतरीन अमीर होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अमीर हुए और जो लश्कर था क्या ही पाक कमाल और बेहतरीन वो लश्कर होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लश्कर भी पाक कमाल था जिन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतेह कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुस्तुनतुनिया फतेह होने के बाद जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हाया सोफिया के बारे में कि हाया सोफिया जो वहाँ का सबसे मेन चर्च था तो उसको जो है मस्जिद बना दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जब फतेह हो गई, फतेह होने के बाद जैसे मैंने बताया कि इनके एथिक्स हुआ करते थे, यानी संस्कार जिसको कहते हैं संस्कार, तो एथिक्स हुआ करते थे कि ये जो है ना मतलब कोई फजूल काम नहीं करते थे, शरीयत के दायरे में रहकर काम करते थे। जैसे मैंने पहले बताया कि ये पहले ही बेचते थे एक प्रपोजल कि भाई अगर आप हार मानना चाहें तो हार मान ले, हम कोई जहन्नुम माल का नुकसान नहीं करेंगे आपका, आप जैसे हैं वैसे के वैसे रहोगे, और इसमें हुकूमत जो है हमारी होगी और आप हैंडल करने वाले आप ही होंगे, आपका टैक्स हमें जाएगा। तो इसी तरीके से जब फतेह कर लिया गया तो आपने एक और ऑर्डर पास किया सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कि यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान ना हो। हमने इस कुस्तुनतुनिया को फतेह किया है, हमने आप लोगों को फतेह नहीं किया है, आप लोग हमारे गुलाम नहीं हो। आप जैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे वैसी ज़िंदगी आप गुजारे, जो यहाँ पे रहते थे वो रहें, जो बिजनेस करते तो बिजनेस करें, आपको कोई हमें बंधक नहीं बनाना है, कोई आपका कुछ नहीं करना है, आप जैसे थे वैसे आप रहिए। बस यही है कि जैसा आप बाइजेंटीन एम्पायर को जो टैक्स दिया करते थे, हर हुकूमत टैक्स लेती है, तो वैसे ही जैसे आप बाइजेंटीन एम्पायर को टैक्स दिया करते थे वैसे आप हमें टैक्स दोगे, डेट्स इट। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि हम आपको सरप्राइज करके रखेंगे, यानी आपको दबाएंगे या कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं। आप नॉर्मल अपनी लाइफ जिए, यहाँ रहें फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, जो मतलब खुशहाल जिंदगी गुजारे, कोई आपको किसी चीज़ का दबाव यहाँ पे महसूस नहीं होगा। भले आप क्रिश्चियन हैं, हम मुसलमान हैं, मगर आप पे कोई दबाव नहीं होगा। तो इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपने तकरीबन मैंने सुना है कि 300 मस्जिदें बनवाई, 300 मस्जिदें वहाँ पर बनवाई, और इसका नाम, इस जगह का नाम, कुस्तुनतुनिया का नाम इस्लाम्बुल रखा। इस्लाम्बुल इसका मतलब होता है इस्लाम का घर, यानी द हाउस ऑफ इस्लाम। तो कुछ टाइम बाद फिर ऐसे वक्त गुजरता है तो नाम बदल जाता है, तो आखिरकार इसका नाम जो है अब हम जो इसको जानते हैं इसका नाम है इस्तानबुल। तो उस वक्त इन्होंने कुस्तुनतुनिया को, सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपना कैपिटल बनाया था कुस्तुनतुनिया को इस्लाम्बुल कहकर। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो तुर्की का कैपिटल इस्तानबुल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज भी कैपिटल है। तो ये रही पूरी हिस्ट्री। मुझे नहीं पता, काफ़ी ज़्यादा टाइम शायद मैंने ले लिया, मगर मैंने कोशिश की कि मैं पूरी जो चीज़ है, हिस्ट्री है, आपके सामने रख पाऊँ, ताकि आपको समझ में आए कि हमारे बुजुर्गों ने कैसे, किस तरीके से इनके एथिक्स हुआ करते थे, कैसे ये शरीयत को फॉलो करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको कोई वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगे या मूवीज़ वगैरह मिल जाएंगी। मूवीज़ बना रहे हैं उनको तो मसाला मिर्च डालनी है, तो वो लोग कोई इस्लामिक कैरेक्टर थोड़ी दिखाएंगे आपको। ये दिखाएंगे आपको कि उनकी दाढ़ी भी नहीं थी, शायद होता है कि औरतों के रिलेशन भी दिखा दें वो, और जो है नमाज वगैरह की तरकीब शायद नहीं दिखाए। तो ये जो एक्चुअल में थे सुल्तान मोहम्मद फातेह अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के पाबंद थे अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सुना कि 300 मस्जिदें उन्होंने बनवाई थी। आप समझ लीजिए कि इस तरीके से इस्लाम को फॉलो करते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जो शरीयत पे कायम रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उसकी हेल्प करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से जो है इसको फतेह कर लिया गया था कुस्तुनतुनिया को। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको समझ में आया हो, आई डोंट नो, अगर आपको समझ में आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नहीं तो। मेरी गला भी बैठ गया तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको फ़ायदेमंद लगा हो। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला